आइए हम आवाज़ बढ़ाओ तुरंत। आइए हम आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे दूसरा राजा की किताब सेकंड किंग्स उसका 2 अध्याय दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 20-21 वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय सेकंड किंग्स सेकंड चैप्टर वर्स 20 एंड 21 वर्स वी विल रीड ऑल टुगेदर। हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे 20 और 21 वचन, पेज नंबर 448। उसने कहा, एक नए प्याला में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर, यहोवा यूँ कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिसे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। और एक वचन को पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय। दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 40 और 41 वचन, वर्स 40 एंड 41 वर्स को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तब उन्होंने उन मनुष्य के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें खा न सके। तब एलिसा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों को खाने के लिए परोसे दे। फिर हांडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। और एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस 15 चैप्टर 15 अध्याय और उसका 25 वचन। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 25 वचन। एक्सोडस 15 चैप्टर वर्स 25 वर्स वी विल रीड ऑल टुगेदर। तब मूसा ने यहोवा को दुआई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसे पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई, तारीफ और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के अति योग्य परमेश्वर है। आपके समान और आपके तुल्य कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है। इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के इस प्रभुवार के दिन आपने हमें भवन में इकट्ठा किया है। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आए। प्रभु जी, मैं तो अयोग्य निकम्मे हूँ, कोई भी योग्यता पात्रता न है, मिट्टी धूल और राख हो। तथापि आप ही दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, नया पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर आपके महिमा के लिए मुझे उपयोग कीजिए। वचन की सेवकाई के लिए आपकी बड़ी दया अनुग्रह चाहते हैं। कलवरी क्रूस के आड़ के पीछे छिपाए, ताकि मैं अपने बुद्धि ज्ञान के बल कुछ न कहना चाहता हूँ। आप ही अपनी आत्मा के द्वारा मुझे प्रकट कीजिए, मुझे उपयोग कीजिए। ये आपसे लीन नम्र विनती प्रार्थना करता हूँ, ताकि यह उपस्थित भाई बहन वे आपकी धीमी और मधुर वाणी को जीवित वचन के द्वारा सुन सके और आत्मा और सच्चाई से ऐसी आराधना की भेंट चढ़ाए जो स्वर्गीय पिता प्रसन्न हो सके। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। विनती को सुना। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के आराधना के दिन हमने 3 अलग अलग वचन अलग अलग जगह से पढ़ा। निर्गमन 15 अध्याय में से भी एक वचन पढ़ा है और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय में से पढ़ा है और दूसरा राजा 4 अध्याय में से भी पढ़ा है। सेकंड किंग्स में से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का दास एलिसा जो होता है, वह परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा एक अद्भुत चमत्कार करता है। और ये सारे वचनों को हमें अच्छी तरह से हमें मालूम भी है।
परंतु इन वचनों के पीछे आराधना का बहुत ही सुंदर संदेश परमेश्वर हमें आज हमसे बताना चाहता है। क्योंकि रात को भी जब 4 बजे उठकर हम प्रार्थना कर रहे थे, तो लगातार प्रार्थना के बाद घुटनों पर रहकर जब आँख बंद थी, तब ये वचन जो मेरे पास आया, इस वचन को आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दूसरा राजा की किताब 2 किंग्स 2 चैप्टर, दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़िए, 20 और 21 वचन, कोई भी मराठी में। हाँ, यहाँ पे सबसे पहली बात हम देखते हैं कि उस पानी में एक मृत्यु था, अर्थात पानी पीने लायक नहीं था। परंतु ऐसे कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का दास एलिशा ने क्या किया? यहोवा की वाणी को सुना, यहोवा की वाणी को सुना, और हम देखते हैं उसने जो यहोवा ने बताया वही किया। इसलिए वह कहता है, यहोवा यूँ कहता है, वर्स 21, यहोवा यूँ कहता है, क्या कहता है? मैं ये पानी ठीक कर दूंगा, मैं ये पानी ठीक कर दूंगा। यहोवा की आवाज़ को सुना, यहोवा की आवाज़ को पहचाना, बड़े हियाव के साथ वो इस शब्द को कहता, मैं ये पानी ठीक कर दूंगा। फिर कहता है, इसमें मृत्यु या उसका गर्भ गिराने का अभी कारण नहीं होगा, यानी ये पानी पीने के बाद आप न मरोगे, निश्चित न मरोगे। क्योंकि ये पानी जो था, यहाँ पे हम देखते हैं, एक परमेश्वर के जन ने कहा था 21 वर्ष में, 22 में, ये वो जल के सोते के पास निकला और वो नमक डालकर उसने पानी को ठीक किया। क्योंकि वह पानी कैसा था? 19 वचन में कहता है, वह पानी बुरा है और भूमि का गर्भ गिराने वाला है। बुरा पानी था, न पानी से प्यास बुझेंगी, परंतु वह पानी से मृत्यु आ सकता है, इस प्रकार का वह पानी था। तो उसने नया बर्तन को लिया, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद उसने और एक चमत्कार को भी किया, उसको भी हम देखना चाहते हैं। 2 किंग्स 4 चैप्टर, दूसरा राजा 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय और वर्ष 41, 41 वचन। दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय। हाँ, हाँ, यहाँ पे दूसरा चमत्कार भी एलिशा करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एक पहले कहता है, उस हंडे में जहर है, 40 वचन में कहता है, तब उन्होंने उस मनुष्य को खाने के लिए हंडे में परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, देयर इज पॉइजन इन द वेसल। वहां भी हम देखते एक बर्तन है, नया बर्तन लेकर आए और उस बुरा पानी को नमक के द्वारा उसने अच्छा कर दिया। यहां भी हम देखते हैं उस हंडा, अर्थात बर्तन भी हम कह सकते हैं ना, बर्तन, और इस बर्तन में, हंडे में जहर है, जहर, पॉइजन, नहीं खा सकते। इसका मतलब इसमें भी मौत और मृत्यु जरूर आ जाएगा। हाँ, और कहता है तब उसने क्या किया? मैदा को ले आया और उन लोगों को खाने को परोस दिया और कहता अब इस हंडे में कुछ भी हानि की वस्तु नहीं होंगी। ये दूसरा उदाहरण में एलिशा के द्वारा हम देखते हैं, दोनों में एक ही सिमिलैरिटी, यानी एक ही समानता है। क्या समानता है? यहाँ पे हंडा है, वहाँ पे बर्तन, नया बर्तन लिया है, वह बर्तन का उपयोग किया गया, नया पात्र। और यहाँ पे भी हम देखते हैं एक नया पात्र है, अर्थात एक हंडे में जहर है, और इस जहर को करते हम देखते हैं वहाँ पे मैदा के द्वारा उस जहर को निकाल दिया गया। इन वचनों को मैं इसके पहले भी एक बार दिया था परतूर में, और इसी तरह से इस पे बहुत काफ़ी दिनों से मेडिटेशन कर रहा था। मनन करते समय बहुत ही जो सुंदर विचार आया। क्या विचार आया? कि मानव का शरीर, ये मिट्टी का शरीर, ये मिट्टी का पात्र है,
ये मिट्टी का पात्र कैसा है? पाप से भरा हुआ है। ये मिट्टी का शरीर जो है एक मिट्टी का बर्तन है, पर परमेश्वर हमारा स्वर्ग कुंभार है। जब इस टूटे हुए पात्र और इस पाप से भरा हुआ पात्र को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, वह हमारा स्वर्गीय कुंभार बहुत ही सुंदर रीति से अपनी संकल्प, अपनी इच्छा के अनुसार उसे एक उपयोगी पात्र बनाता है जो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और इस मिट्टी के बर्तन में उसने स्वर्ग का खजाना रखा है। इस मिट्टी के बर्तन में पाप का जहर है। द सिन ऑफ पॉइजन इज इन द वेट वेसल ऑफ डस्ट। इस मिट्टी के बर्तन में कौन छुटकारा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। केवल एक ही है जिसका नाम स्वर्गीय एलिसा है। आवर हेवनली एलिसा कैन गिव यू डिलीवरेंस फ्रॉम द सिन, पाप से जो भयानक जहर लगा है। अब ये पाप कहाँ से शुरुआत होती है? हम देखते हैं पाप के अस्तित्व देखते हैं। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत था उसके मन में घमंड आया, उस घमंड के कारण उसको धरती पर डाल दिया गया। और उसके बाद हम देखते धरती पर सबसे पहला पाप जो है हम देखते आदम हवा ने एदेन के बगीचे में किया। हम उन सारे वचनों को नहीं पढ़ेंगे। एदेन के बगीचे में दे डिसोबेड गॉड, और पाप के कारण कहता है सारे मानव जाति में मृत्यु आ गया। देखिए रोमी की किताब में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन्स 6 चैप्टर, रोमी की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 12 वचन। रोमी की किताब 6 अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है? पाप तुम्हारे नासवार शरीर में राज्य न करे और उसकी लालसाओं के तुम अधीन न रहो। हमारे शरीर में पाप क्या करता है? रूल करता है, राज्य करता है। ये कहाँ से शुरुआत हुआ? एक मनुष्य आदम के कारण सारा मानव जाति में पाप आ गया। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। ये पाप जो है ये आदम और हवा ने पहले एदेन के बगीचे में पाप किया, उसके कारण देखते हैं सारा मानव जाति में पाप आ गया। देखिए कुछ बातें को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थ की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 21 वचन। 1 Corinthians 15 चैप्टर वर्स 21। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 21 वचन। मनुष्याचे द्वारे मरण आले। हाँ, ये दूसरा मनुष्य आदम प्यारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? चाहे मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाए तो भी वो एक दिन जी उठेगा। इस पाप जो है ये बहुत ही भयानक है। सिन इज अ पॉइजन। एक पाप जो है एक पॉइजन के समान है। और ये मृत्यु जो है ये अभी आपको और मुझे मान लीजिए हमें मृत्यु क्या चीज़ है पता नहीं। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में नहीं पढ़ेंगे। काइन की जब मृत्यु हुई, आदम हवा को पता ही नहीं था ना, है ना? आदम हवा को तब तक बिल्कुल मालूम नहीं था। दे वर टोटली इग्नोरेंट कि मृत्यु क्या चीज है। मृत्यु शब्द नहीं सुने और मृत्यु की व्याख्या नहीं मालूम उनको। पर देखते हैं जब अबेल की मृत्यु हुई, काइन ने गुस्से में आकर अपने सगे भाई को मार डाला, तब वो उनको बहुत दुख हुआ। एक किताब में इस प्रकार मैंने पढ़ा था, वे कई दिनों तक आदम और हवा विलाप कर रहे थे अपने एक प्यारे बेटे अबेल जब उनके परिवार से मिट गया, क्योंकि मृत्यु क्या है उनको पता ही नहीं था। ये मृत्यु इस प्रकार है। और 3 प्रकार की मृत्यु बाइबल बताती है, फिजिकल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ और इटर्नल डेथ। यानी एक शारीरिक मृत्यु जो सारे मानव जाति में पाप के कारण निश्चित है। हर मनुष्य जिसने स्त्री से जन्म लिया है वह मृत्यु को सामना ही करना है। और यदि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाए तो हम शायद मृत्यु को सामना नहीं करेंगे, परंतु हम आकाश में उठाए जाएंगे, मध्य आकाश में।
पर ये फिजिकल मृत्यु, फिजिकल डेथ, ये बहुत ही हर एक मनुष्य को उसको सामना करना जरूरी है। दूसरा जो है यहाँ पे बाइबल बताती है वो आत्मिक मृत्यु के बारे में। देखिए इफिसी की किताब 2 अध्याय, द बुक ऑफ इफिसियंस 2 चैप्टर वर्स 1। इफिसी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन। इफिसी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। हाँ, पापामुळे तुम्ही मृत झालेले होते, पाप के कारण आत्मिक रीति से हमारा आत्मिक मृत्यु हो चुकी थी। ये पाप है इतनी भयंकर है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। और ये बात तो यशायाह की किताब में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया 59 चैप्टर। यशायाह की किताब 59 चैप्टर, 60 को एक कम, 59 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 59 अध्याय और उसका 2 वचन। यशायाह 59 अध्याय उसका 2 वचन मराठी में। हाँ हाँ हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम में से तुम्हारा परमेश्वर से तुम अलग कर दिया गया है। सिन हैज सेपरेटेड यू फ्रॉम गॉड। ये पाप जो है वो पवित्र 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 परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को एक आड़ बिंद की जैसी आ जाती है। ओपेक वॉल यानी पारदर्शक दीवार नहीं, हम यहाँ से वहाँ ऐसी भिंत है, हम उस भिंत के उस पार नहीं देख सकते। वैसे ही यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट वॉल, ओपेक एक दीवार खड़ी हो जाती है पाप के कारण। और पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। और पाप ही के कारण क्या होता है, आत्मिक मौत और आत्मिक मृत्यु आ जाते हैं। हम परमेश्वर को कदापि समझ नहीं सकते हैं। ये पाप जो है, इसका दूसरा पाप जो है, ये आत्मिक मृत्यु केवल पाप के कारण ही आती है। ये बाइबल हमें स्पष्टीकरण देता है। और एक एक वचन को पढ़ेंगे, द बुक ऑफ कोलोसियंस 2 चैप्टर, कोलोसी की किताब उसका 2 अध्याय, कोलोसी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। फिलिपिन कोलोसियंस 2 चैप्टर वर्स 13। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर के खतनारे दरसा में जो मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। मराठी में भी कोलोसियन 2 अध्याय 13 वचन। हाँ, केवल हमें जिंदा किया उतना नहीं, परंतु आपने और मैंने जो अपराध किए थे उस अपराधों की क्षमा कोई भी नहीं कर सकता है। मरकुस 2 अध्याय में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। कोई भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता है। वो हमारा स्वर्गीय न्यायाधीश है, ही इज आवर हेवनली जज। उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। इस प्रकार परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, हम अपराध के कारण मरे हुए थे, मुर्दे थे। वी वर डेड इन आवर ट्रेस्पासेस बट ही हैज मेड अस अलाइव। उसको अपना जिंदा करने का एक अद्भुत सामर्थ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना है। 3 प्रकार की मृत्यु बताया था, एक फिजिकल डेथ, सेपरेशन ऑफ सोल फ्रॉम द बॉडी, आत्मा का जुदाई शरीर से जब होता है तब उसे हम डेड बॉडी कहते हैं। दूसरा जो है आत्मिक मृत्यु, आत्मा जो हमारी मर जाती है, कॉन्शियस सत्सद विवेक हमारा मर जाता है, यह है आत्मिक मृत्यु। और तीसरा जो है सनातन की मृत्यु के बारे में भी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ रेवलेशन 20 चैप्टर, प्रकटीकरण, रेवलेशन की किताब, प्रकटीकरण की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। प्रकटीकरण की किताब 20 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। हाँ, अग्नीचे सरोवर है, दूसरा मरण आहे, मृत्यु और अधोलोक जो है उस झील में डाल दिया गया। अब ये कौन सा झील है, कौन सी नदी है और किस प्रकार की नदी है, उस पर कौन से केमिकल्स है, कौन कौन जाएंगे, इसी में 21 चैप्टर वर्स 8, 21 अध्याय का 8 वचन।
21, 21 का 8, नहीं नहीं 21 का 8, हाँ हाँ, जानते हो जब शत्रु शैतान जो लूसीफर बहुत ही सुंदर कहलाता था स्वर्ग में से धरती पर गिराया गया, उसको सपोर्ट करने वाले उसके टीम मेंबर्स सारे दूसरे अन्य स्वर्गदूत जिसे आज हम यमदूत कहते हैं, वह भी उसके साथ, उस लूसीफर के साथ, लूसीफर भैया हमको भी तुम्हारे साथ आना है बोल के सब के सब धरती पर गिराए गए। और आज भी मानव जाति पे ये लाखों करोड़ों आत्मा मानव को पाप करने के लिए मजबूर करते हैं। कौन सी आत्मा है? डरपोक की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, घिनौने काम करने वाली आत्मा, एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो केवल हत्या ही करती है, हत्यारे काम करने वाली आत्मा, एकदम व्यभिचारी की आत्मा, ये सारी आत्मा, मूर्ति पूजक की आत्मा, ये सारी आत्माएं आज धरती पर मानव के जीवन में काम करता है। परंतु ईश्वर के पिता का धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर ने मृत्यु का डंक को तोड़ दिया, जयवंत मसीहा बना, पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया। देयर इज नोबडी हु हैज गेन विक्ट्री ओवर द ग्रेव एंड सिन। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मृत्यु और कब्र के ऊपर जय प्राप्त किया। अब यहाँ पे कहता है हम उद्धार प्राप्त करने से पहले इन सारे भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं हमारे ऊपर राज्य करती थी, परंतु ये सारे ऐसे काम करने वाले कहता है कौन सी झील में डाल दिया जाएगा? उस झील में डाल दिया जाएगा जो आग और गंधक है। गंधक, गंधक का मतलब क्या होता है? मराठी में भी गंधक है, हाँ। ये सल्फर एंड ब्रिमस्टोन, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चाहे फिर बीएसएफ भारत सिक्योरिटी फोर्स हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, या इसी तरह से बंदूक की गोलियां या न्यूक्लियर्स में ये सल्फर का उपयोग किया जाता है। एक पीटर ब्रदर थे जो हैदराबाद से एक बार आए थे नांदेड़ में, उन्होंने बताया था, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, तो एक बार उन्होंने बताया था ये सल्फर जो होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव केमिकल होता है। यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार बताया था, कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, उनके बड़े ऑफिसर दौड़कर उस कैबिन की ओर दौड़े, और जब कैबिन की ओर दौड़े तब कहता है उन्होंने ऐसा दरवाज़ा खोला, ऐसा बंद कर दिया, कितना 3 सेकेंड लगे, 3 सेकेंड में उनका यहाँ से हाथ जो है पिघल के कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। इतना वो मानव ने बनाया हुआ ये केमिकल्स जो न्यूक्लियर्स में यूज़ करते हैं वो इतना पावरफुल होता है, माइक्रो सेकेंड में हड्डियों को मेल्ट कर देता है। यहाँ पे बाइबल क्या बताती है? इट्स अ लेक ऑफ फायर, वो एक झील है। झील बोले तो बहुत बड़ा एक लेक है जो भयानक सल्फर से 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, हजारों टन है। हम मानव के सीमित बुद्धि से हम इसका अंदाजा मर्यादा नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पे परमेश्वर ने हमें सनातन मृत्यु से भी छुटकारा दिया है। कैसे? ये जॉन में लिखा है, जो कोई मुझ पे विश्वास करता वो मृत्यु में से जीवन में पार हो चुका है। He that believeth on me had passed from death unto life। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें सनातन मृत्यु से, भयानक नरक की मृत्यु से भी छुटकारा दिया है। उसने आपको और मेरे नाम को जीवन की किताब में लिख दिया है। जॉन 1 चैप्टर में कहता है जितनों ने उसको स्वीकार किया उनको उसने अपना संतान भी बना दिया है। देखिए जॉन 1 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन गॉस्पल 1 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, और इसी में ये जिन्होंने 12 वचन, जॉन 1 चैप्टर वर्स 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती मार्क लूक योहन पहिला अध्याय आणि 12 वचन वाचा मराठीमध्ये। हाँ, जितनों ने उसको स्वीकार किया, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया कहता है उनको अपना बेटा और बेटी बना दिया, संतान बना दिया, और इस प्रकार सनातन मौत और मृत्यु से बचा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन जल का सोता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सनातन जीवन का सोता है। इसलिए जॉन 3 चैप्टर वर्स 36 में कहता है जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास क्या है? सनातन जीवन है। सोचिए क्या हमें कितनी खुशी होना चाहिए कि उसने आपकी और मेरी आत्मा को
जो पहले मरी हुई थी, इफिसी 2 अध्याय के अनुसार, कलोसी 2 अध्याय 26 वचन के अनुसार मरी हुई आत्मा को जिंदा किया, और आपकी और मेरी आत्मा को सनातन मौत, मृत्यु जो आग और गंधक है, हम कदापि सोच नहीं सकते, ऐसे भयानक मृत्यु से उसने आपको और मुझे बचा लिया। एलिसा के जीवन में जो उदाहरण हुआ, जो चमत्कार हुआ, पवित्र शास्त्र ने बाइबल में रिकॉर्ड किया, ताकि आपके लिए, मेरे लिए, कि आप और मैं भी एक मिट्टी के बर्तन है। दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय, और हमने यहाँ पे पढ़ा 40 और 41वां वर्ष। दूसरा राजा 4 अध्याय और 40 और 41 वचन में हमने पढ़ा कि ये जहर को कैसा निकाला, जहर को कैसा निकाला उसने, मैदा को लिया। मैदा अर्थात क्या बोलते हैं हम उसको, आटा भी बोल सकते हैं। ये आटा कैसा बनता है, ये गेहूं को 2 पत्थर के बीच में क्या होता है, उसको पीसा जाता है, तब जाके उसका पाउडर बनता है, फिर पानी मिला के उस गेहूं का आटा बनाया जाता है। वैसे ही प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए उस कलवरी क्रूस के भयानक वेदनाओं के चक्की में वह पीसा गया। ही वॉज क्रस्ट, वो हमारे लिए कुचला गया। इस प्रकार परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। देखिए यशायाह की किताब, द बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया 53 चैप्टर, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 5 वचन। यशायाह की किताब 53 अध्याय 5 वचन। हाँ, तो आमचे अपराध मुरे तो ठेचला गेला, वो हमारे अपराधों ही के कारण, उसने कोई अपराध नहीं किया था। पहले पत्रस में कहता वह निष्पाप था, पाप क्या मालूम नहीं, पर आपके और मेरा अपराध के कारण कलवरी क्रूस पर प्यारे पिता ने उसको कुचल दिया। सोच लो कुचलना कितना भयानक होता है। गांव में आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर आ गए, परंतु कुछ कुछ आज भी अनडेवलप विलेजेस में वे 2 पत्थर पे क्या करते हैं, मसाला पीसते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर, भयानक कलवरी क्रूस का वेदना, दुख, पीड़ा में कुचला गया। लोगों ने कोड़ों के मार से पीठ को घायल कर दिया, हाथ पैर कहते हैं खिलों से टुकवा दिया गया। उस क्रिस्टीना नाम का जो कांटा बहुत ही भयानक होता है, जो इजराइल कंट्री में उसको कल्टीवेट किया जाता है विशेष करके मुजरिमों के लिए, उस कांटा, एक कांटे का दर्द बयान नहीं कर सकते, परंतु प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारे कांटों को मुकुट बनाकर उसके सिर पर रखा गया। और बॉडी बिल्डर ने, बड़े पहलवान लोगों ने बड़ी ताकत से, वो भी बड़ा डंडा, मराठी में कहता सरकंडा ने, सॉरी वेता ने त्याच्या डोक्यावर मारले, मार्क 15 अध्याय में लिखा है। हिंदी में कहता है वो उसके सरकंडा से उसके सिर पर मारे, लहू की धार बहने लगी, तो भी बिना मुंह खोले उसने सब कुछ सहन किया। वो कुचला गया, क्यों? ताकि ये मिट्टी के बर्तन में जो पाप का जहर लगा था और हमारी आत्मा को पाप की बीमारी लगी थी, और इस जहर के कारण हम भी सनातन मौत और मृत्यु के मार्ग में एक दिन हमारा विनाश होने वाला था। उस सनातन मृत्यु से बचाने के लिए उसने अपने आप को ही कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। वह हमारा स्वर्गीय एलीसा है, धरती पे का एलीसा। उसने जहर को निकालने के लिए मैदा को लिया, बर्तन में डाला, और कहता है वह बहुत अच्छा हो गया। उसने और एक चमत्कार किया, कहता है नमक को लिया और उस नए बर्तन में डाला। हम एक समय ऐसी थे, परमेश्वर को आदर न देने वाले इस प्रकार के बर्तन थे, परंतु उसने हमें अपने हाथों में, स्वर्गीय कुम्हार ने अपने हाथों में लिया, नया बर्तन बनाया, ताकि हम उसके महिमा के लिए उपयोग हो सके। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और एक आखिरी उदाहरण जो हम निर्गमन की किताब में देखते हैं, निर्गमन की किताब 15 अध्याय, यहाँ पे सारे इजरायली लोग यात्रा करते करते एक ऐसी जगह में आए जिस जगह का नाम मारा कहते हैं। वहाँ का पानी बहुत ही कड़वा था, और वे कुछ 50 और 100-200 लोग नहीं थे, अंदाजे से मुझे लगता है 40 लाख लोग होंगे। पर इन सारे 40 लाख लोगों के लिए पानी पूरा कड़वा था, क्या करना समझ में नहीं आया था। तब क्या लिखा है, निर्गमन की किताब 15 अध्याय और उसका 25 वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस 15 चैप्टर, उत्पत्तीचे नंतर निर्गमन 15 अध्याय 25 वचन वाचा।
पाणी गोड झाले. तेथे परमेश्वराने त्यांच्यासाठी विधी व नियम लावून दिला. हाँ, त्यांना कसोटीस लावले आणि म्हटले, यहाँ पे फिर से लिखा है, एक झाड़ को पानी में डालने से क्या पानी मीठा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परंतु एक अद्भुत चमत्कार क्यों परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या करवाया? ताकि आने वाले घटनाओं का एक परछाया, इट इज अ शैडो ऑफ द फ्यूचर थिंग। क्या है? प्रभु यीशु मसीह कोई मेटल या ब्रॉन्ज या ब्रांस के क्रूस पर लटकाया नहीं गया, वो लकड़ी के क्रूस पर जिसका वजन 150 किलो माना जाता है उस पर लटकाया गया था। और बाइबल क्या बताती है? गलाती की किताब 3 अध्याय, द बुक ऑफ गलेशियंस 3rd चैप्टर, गलाती की किताब 3 अध्याय और उसका 13 वचन। गलाती की किताब 3 अध्याय और उसका 13 वचन। आपणाबद्दल ख्रिस्त शाप झाला हम्म, आणि त्याने आपणाला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी बनवून सोडविले. हाँ जो कोणी झाडावर टाकलेला आहे तो शापित आहे, हाँ, असा शास्त्रलेख आहे. उस लकड़ी पर या क्रूस पर जो गांव के बाहर यदि कोई भी इंसान भी लटकाया जाता था, सबकी देखने की नीयत अलग हो जाती थी, पक्का इसने कुछ न कुछ पाप किया होगा तो ही तो वहाँ पे लटकाया गया। गांव के बाहर सब इतना बुरा अपमान किया जाता था और वह श्रापित मौत और श्रापित मृत्यु कहा जाता है। परंतु ये पाप का श्राप जो हम मानव के जिंदगी में और इस मिट्टी के बर्तन में जो लग गया था, उस मिट्टी के बर्तन में पाप का श्राप से छुटकारा देने के लिए वह स्वयं श्रापित बन गया, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए उसने श्राप अपने ऊपर ले लिया और इस श्राप से अद्भुत रीति से हमें छुटकारा दिया है। इसलिए हमें स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। इन वचनों के अनुसार आइए हम जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। 3 अलग अलग हमने उदाहरण देखा। पहले उदाहरण निर्गमन 15 अध्याय और 25 वचन में कहता है, वह कड़वा पानी भी मीठा हो गया केवल इस झाड़ को डालने से। इस मिट्टी का बर्तन भी हम देखते हैं कड़वाहट से भरा हुआ था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर लटकाया गया और वह जब हमारी ज़िंदगी में आया, हमारे जीवन में एक मिठास आया, इसलिए हमें धन्यवाद देना है। दूसरे उदाहरण हमने दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय में से देखा कि एलिसा का साथ में रहने वाले अंडर ट्रेनी जो कहते हैं कि हे परमेश्वर के भक्त, उस हंडे में क्या है? जहर है। नमक को लिया उसने, नमक को डाला और नमक को डालने के बाद, नए बर्तन में नमक को डालने के बाद कहता है वह पानी पीने लायक हो गया और मृत्यु का गर्भ गिराने वाला पानी हमेशा के लिए खत्म हो गया। वैसे इस मिट्टी के बर्तन में पाप का जहर लगा हुआ था। ये पाप का जहर से कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता था, परंतु प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप का श्राप से, पाप का दंड जो सनातन की मृत्यु है, 3 प्रकार की मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और सनातन मृत्यु, फिजिकल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, इटर्नल डेथ, तीनों से उसने आप अद्भुत रीति से हमें छुटकारा दिया है। शरीर का एक दिन जब हम उसको हवा में आमने सामने देखेंगे, तब ये पाप में शरीर के से हमें क्या होगा? हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। ये पाप में शरीर नहीं रहेगा, मांस नहीं, लहू नहीं, हड्डी नहीं रहेगा। स्वर्गदूतों के पास शरीर है, वह शरीर मिलने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और तीसरा उदाहरण हमने देखा यहाँ पे दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पे हंडे में जहर है, तब एक मैदा को लिया कहता है, उसमें डाल दिया और वह जहर निकल गया और उसमें कोई भी हानि नहीं हुई, सारा हानि को उसने निकाल दिया गया। इस प्रकार परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, हमारा जो महायाजक है वो भी, उसके बारे में भी एक सुंदर वचन है, उस वचन को भी मैं भूल गया था, अभी पढ़ लेंगे। इब्रानी की किताब ही इज अ हार्मलेस हाई प्रीस्ट, इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा है। इब्रानी की किताब उसका 7 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू 7 चैप्टर, इब्रानी की किताब 7 अध्याय और उसका 26 वचन को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 26 वचन, द बुक ऑफ हिब्रू 7 चैप्टर वर्स 26। अंत सब साथ में मिलकर, अंत ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर से भी ऊंचा किया गया। इज अ होली एंड हार्मलेस हाई प्रीस्ट, यानी जिस किसी का रिश्ता इस महायाजक के साथ हो जाता है, उसको कोई भी कभी भी जिंदगी भर कोई हानि नहीं होती है। उस एलिसा को बताया गया कि उसमें हानि है, उसमें मौत है, परंतु उस धरती पे का एलिसा ने मैदाओं को लेकर उस मौत को निकाल दिया और जो हानि
भोजन के द्वारा होने वाला था उस हंडे में से निकाल दिया गया। वैसे हमारा स्वर्गीय एलिसा स्वयं मानव रूप धारण कर कर धरती पर आया महायाजक बनकर, और अपने ही लहू को बहा दिया, अपने स्वयं को उसने अपने अर्पण कर दिया, ताकि हमारा रिश्ता जब उसके साथ हो जाता है हमारे जीवन में कोई भी हानि नहीं होती है। और ये देयर इज फुल एश्योरिटी दैट देयर विल बी नो हार्म विद द हार्मलेस हाई प्रीस्ट। ये पूरी तरह से निश्चयता है, खातरी है, जो हमारा ऐसा महायाजक है जो कभी हमें हानि नहीं करता है। इसलिए हमें उस महायाजक को प्यार को याद करते हुए हमें आत्मा और सच्चाई से हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। पहले संडे स्कूल टीचर स्तुति आराधना करेंगे, उसके बाद एक भाई और एक बहन स्तुति आराधना करेंगे।